क्या आपने कभी अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहा जो आपको पूरी शिद्दत से चाहिए था, लेकिन वो आपको मिला नहीं? क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ी, वीडियो देखे, विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशंस बोले, फिर भी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हुई? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। द सीक्रेट किताब और फिल्म ने दुनिया भर में लाखों लोगों को यह सिखाया कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, जो तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी जिंदगी में आता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि द सीक्रेट में सब कुछ नहीं बताया गया। असल रहस्य तो किताब के पीछे छिपा है, वो लेयर जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आज हम आपके लिए ला रहे हैं द सीक्रेट पार्ट 2, एक गहराई भरी यात्रा आपके अवचेतन मन, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की अदृश्य भाषा में। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट और आइडेंटिटी रीप्रोग्रामिंग तक की पूरी तस्वीर। तो जुड़े रहिए फेथ ऑन यूनिवर्स के साथ, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो बातें जो आपकी सोच को बदल देंगी और सोच के साथ आपकी हकीकत को भी। भाग 1, द रियल साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। द सीक्रेट कहता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी मांगो, भरोसा रखो और पालो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लाखों लोग ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हैं, फिर भी उन्हें उनका सपना क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब छुपा है ऊर्जा के स्तर, वाइब्रेशनल लेवल में। यूनिवर्स आपको वही चीज देता है जो आपकी तरंगों, फ्रीक्वेंसीज से मेल खाती है, जो आपकी भावनाओं, विचारों और गहराई में बैठे बिलीफ से निकलती है। आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, आपको वो मिलता है जो आप है। यानी अगर आप बाहर से बोल रहे हो, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से आपकी वाइब्रेशन गरीबी की है, तो यूनिवर्स उसी गरीबी की लहर पकड़ता है और वही आपकी ओर खींचता है। भाग 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ वाइब्रेशन। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचो और पाओ समझते हैं, लेकिन ये अधूरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और यही वो छुपा हुआ सीक्रेट है जिसे द सीक्रेट ने बस छुआ पर समझाया नहीं। मान लीजिए आप एक रेडियो है। अगर आप रेडियो स्टेशन को 100.5 पर ट्यून करते हैं तो 100.5 की फ्रीक्वेंसी ही आप तक आएगी। आप चाहे जितना भी 98.3 की इच्छा करें, जब तक आपकी डायलिंग उसी पर नहीं है, वो सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी एनर्जी अभी डर, कमी और डाउट में है, तो आपकी इच्छा सिर्फ शब्द है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उस इच्छा के विपरीत चल रही है। भाग 3, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, हिडन ब्लॉक। द सीक्रेट में एक गलतफहमी होती है कि बस एफर्मेशन बोलो और सब बदल जाएगा, लेकिन असल गेम खेलता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे रीप्रोग्राम किए बिना कोई भी एफर्मेशन काम नहीं करता। आपका सबकॉन्शियस बचपन से लेकर अब तक की लाखों यादों, धारणाओं और भावनाओं से बना होता है। अगर उसमें कहीं बैठा है, मैं लायक नहीं हूं, मेरे घर में कभी अमीरी नहीं आई, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, तो ये सब छिपे हुए बिलीव्स आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं, जैसे कोई एंटीवायरस फाइल ब्लॉक करता है। इसलिए द सीक्रेट का अगला स्तर है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जिसे हम एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस और रेपिटेशन के जरिए दोबारा लिख सकते हैं। भाग 4, आइडेंटिटी शिफ्टिंग, सबसे बड़ा रहस्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला स्तर है बी दी पर्सन हु ऑलरेडी हैज इट, यानी पहले अपने अंदर उस आइडेंटिटी को पैदा करो जो पहले से ही उस सफलता को जी रही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोचिए और महसूस कीजिए जैसे आप ऑलरेडी वेल्दी हैं। चलने का तरीका, सोचने की गति, शब्दों का चयन, सब कुछ उस नए यू को दर्शाना चाहिए। यही कहलाता है आइडेंटिटी शिफ्टिंग, और यही वो वास्तविक मैनिफेस्टेशन है जो सिर्फ चाहने से नहीं, होने से आता है। अब आप बताएं, क्या आप सिर्फ सोचने वाले व्यक्ति बने रहना चाहते हैं, या सच में
वो बनना चाहते हैं जो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है? फेथ ऑन यूनिवर्स पर हम आगे इस वीडियो को और गहराई से लेकर चलेंगे। पार्ट 1, इमोशन इज द फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स आर दी सिग्नल। दी सीक्रेट में बार बार ये कहा गया है कि यूनिवर्स आपके विचारों पर नहीं, आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। यानी आप क्या सोच रहे हैं वो उतना अहम नहीं है जितना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। लोग बार बार एफर्मेशन बोलते हैं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, मुझे प्यार मिल रहा है, लेकिन अंदर से वे क्या महसूस कर रहे होते हैं? कमी, डर, खालीपन। और वही असली संदेश यूनिवर्स तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को मैं खुश हूं कहा, लेकिन आपका चेहरा उदास है, तो सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। ठीक वैसा ही यूनिवर्स करता है। वो आपके भावनात्मक फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप प्यार, कृतज्ञता या विश्वास में होते हैं, आपकी एनर्जी हाई होती है। और जब आप डर, चिंता या गुस्से में होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। अब सोचिए, अगर आप कहते हो मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से डरते हो कि मिलेगा नहीं, तो आप फियर फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो जो आपकी इच्छा के विपरीत है। पार्ट 2, क्वांटम फील्ड और विजुअलाइजेशन की असली ताकत। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, जिसका जिक्र दी सीक्रेट में लाइटली किया, लेकिन गहराई से नहीं समझाया। क्वांटम फिजिक्स कहती है, हर संभावना, हर भविष्य, हर चीज पहले एनर्जी फील्ड में होती है। हमारी सोच और भावना ही उसे ऑब्जर्व करके रील बना देती है। यानी जब आप किसी चीज की कल्पना, विजुअलाइजेशन करते हो, आप एक एनर्जी पैटर्न को ऑब्जर्वेशन और अटेंशन से पकड़ रहे होते हो। और जब आप बार बार उसी पर फोकस रखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वो एनर्जी धीरे धीरे रियलिटी में कोलैप्स होती है, यानी वो हकीकत बनती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ तस्वीरें नहीं होती। विजुअलाइजेशन का असली मकसद होता है अपने शरीर को उस अनुभव में डुबो देना जैसे वो सच में हो रहा हो। फीलिंग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि आपका ब्रेन और बॉडी कंफ्यूज हो जाए, उसे लगे कि ये सपना नहीं, हकीकत है। इससे 2 कमाल की चीजें होती है। 1, ब्रेन न्यूरल पाथवेज उसी चीज के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। 2, वाइब्रेशन फील्ड उस भावनात्मक तरंग से मैच करने लगता है। और फिर यूनिवर्स धीरे धीरे वही चीज आपके जीवन में खींच लाता है। ब्लॉकर्स जो विजुअलाइजेशन को फेल कर देते हैं। बहुत लोग विजुअलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? कुछ आम कारण। विजुअलाइजेशन के बाद डाउट आना, क्या सच में होगा? विजुअलाइजेशन करते समय मन इधर उधर भटकना। उसके बाद पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स लौट आना। इसे रोकने के लिए आपको करना होगा, विजुअलाइजेशन के बाद लेट गो, यानी पकड़ छोड़ना और यूनिवर्स पर भरोसा करना। हाउ इमोशन क्रिएटेड रियलिटी। केस स्टडी। एक लड़की हर दिन सोचती थी कि उसे एक ड्रीम जॉब चाहिए। वो एफर्मेशन करती, विजुअलाइज करती, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने एक दिन अपने कमरे में एक चीज की। उसने अपने मन को शांति से बिठाकर अपने नए ऑफिस में बैठने, कॉफी पीने, कॉल लेने का अनुभव महसूस किया। वो सिर्फ सोच नहीं रही थी, वो महसूस कर रही थी। उसने विजुअलाइजेशन के बाद यूनिवर्स को धन्यवाद कहा और छोड़ दिया। 7 दिन के अंदर उसे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। बिल्कुल उसी शहर, उसी पोजीशन और उसी पे स्केल की जॉब ऑफर। यही है सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट। फील एज इफ इट ऑलरेडी हैपेंड। अब आप क्या करें? अब जब आपको पता है कि सीक्रेट सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। 1, क्लैरिटी। आप सच में क्या चाहते हैं? वेग मत रहिए। 2, फीलिंग। उसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी आपके पास है। 3, फ्रीक्वेंसी। अपने अंदर की तरंग को उसी से मिलाइए। यही है असली गेम चेंजर। पार्ट 3, लेटिंग गो
पकड़ छोड़ो ताकि यूनिवर्स पकड़ सके। आपने अब तक सुना, सोचो, महसूस करो और पाओ। लेकिन अब जानिए चौथी चीज, पकड़ छोड़ो। बहुत से लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है उम्मीद छोड़ देना, लेकिन असल में लेटिंग गो का मतलब होता है आउटकम की चिंता छोड़ देना और यूनिवर्स पर भरोसा रखना कि जो मैंने मांगा है वो मुझे समय पर मिलेगा। लेटिंग गो क्यों जरूरी है? जब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और बार बार चिंता करते हैं कि कब मिलेगा, कैसे आएगा, क्या होगा अगर नहीं आया, तो आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं लैक और डाउट पर। और यूनिवर्स क्या करता है? वही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और आपको वेट और लैक ही देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पकड़ ने कैसे रोक दिया मैनिफेस्टेशन। एक लड़का रोज विजुअलाइज करता था कि उसे एक बड़ी कार चाहिए। वो अफर्मेशंस करता था, विजन बोर्ड बनाया था, लेकिन हर दिन वो एक सवाल दोहराता, आखिर कब आएगी मेरी कार? उसकी एनर्जी पूरी तरह कार ना होने पर फोकस कर रही थी। यूनिवर्स ने वही महसूस किया, तुम्हारे पास कार नहीं है, और वही उसकी रियलिटी बनी रही। जब उसने लेट गो किया, यानी शुक्रिया कहना शुरू किया जैसे वो कार आ चुकी हो, तो 21 दिनों के अंदर उसके किसी रिलेशन ने ही उसे वो कार गिफ्ट की जो उसके विजन बोर्ड से मिलती थी। पार्ट 4, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं हूं की शक्ति। द सीक्रेट में बताया गया है कि आप जो सोचते हो वही बनते हो, लेकिन असली मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि खुद को उसी इंसान के रूप में महसूस करते हैं जो पहले से ही वो चीज पा चुका है। ये कहलाता है आइडेंटिटी शिफ्ट, बी बिफोर यू बिकम। क्या आप चल रहे हो जैसे एक अमीर व्यक्ति चलता है? क्या आप बोल रहे हो जैसे एक आत्मविश्वासी इंसान बोलता है? क्या आप सोच रहे हो जैसे एक विनर सोचता है? अगर नहीं, तो आपकी वाइब्रेशन अभी भी पुराने आप में अटकी हुई है। यूनिवर्स देखता है कि आप अभी भी पुराने पैटर्न में जी रहे हैं और वही आपको वापस देता है। पावरफुल अफर्मेशंस फॉर आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं वो हूं जो सब कुछ मैनिफेस्ट करता है। मैं एक सफल, शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं पहले से ही प्यार और समृद्धि के योग्य हूं। इन अफर्मेशंस को सिर्फ जुबान से नहीं, पूरे शरीर और भावना से महसूस करो। पार्ट 5, यूनिवर्स पर फेथ कैसे रखें? फेथ वर्सेस कंट्रोल। द सीक्रेट कहता है यूनिवर्स आपको आपके थॉट्स के हिसाब से देता है, लेकिन जब आप बार बार सोचते हैं कि यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि कैसे, कब, कहां से, तो आप यूनिवर्स की जगह खुद कंट्रोलर बन जाते हैं, जो आपकी एनर्जी को दबाव और तनाव में डाल देता है। यूनिवर्स एक बहती नदी है। फेथ का मतलब है उस नदी पर भरोसा करना, ना कि बार बार चप्पू मारना और दिशा बदलने की कोशिश करना। एंशिएंट विजडम, श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ाव। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लेटिंग गो का ही भारतीय संस्करण है। जब आप यूनिवर्स के लॉ में भरोसा रखते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन में स्पीड ला देते हैं। पार्ट 6, इमोशनल अलाइनमेंट। मन, शरीर, आत्मा एक दिशा में। आपका माइंड, बॉडी और सोल अगर एक दिशा में नहीं है तो मैनिफेस्टेशन बिखर जाता है। उदाहरण, माइंड कहता है मुझे सफलता चाहिए, बॉडी में तनाव और आलस्य है, और आत्मा अंदर से कहती है मुझे डर लग रहा है। ऐसे में यूनिवर्स को कंफ्यूज्ड सिग्नल मिलता है। इस अलाइनमेंट को पाने के लिए 1, सुबह उठते ही विजुअलाइजेशन करो। 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। 3, दिन भर उस आइडेंटिटी में जियो। 4, रात को लेट गो करो और ट्रस्ट रखो। पार्ट 7, मैनिफेस्टेशन की ट्रिक, रुक कर भरोसा करना। बहुत बार मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिर्फ एक्सेलरेट नहीं, कभी कभी ब्रेक भी दबाना, क्योंकि हर डिजायर का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। यूनिवर्स आपको वही देता है, या तो उस चीज से बेहतर या सही वक्त पर। फेथ का मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओ, बल्कि काम करते हुए ये भरोसा रखना कि मुझे वो मिलेगा,
क्योंकि मैं उसके लायक हूं। पार्ट 8, फेथ ऑन यूनिवर्स। अब आगे क्या करें? अब जब आपने सीखा लेटिंग गो का रहस्य, आइडेंटिटी को शिफ्ट करने का विज्ञान, फेथ को एक्टिवेट करना, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट बनाना, तो अब आपकी बारी है अपने सोचने और जीने के तरीके को बदलने की। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो एनर्जी सुनता है। और जब आपकी एनर्जी सही हो जाती है तो यूनिवर्स खुद चल कर आता है। पार्ट 9, इंस्पायर्ड एक्शन, इच्छा से हकीकत की यात्रा। अब तक आपने विजुअलाइजेशन, आइडेंटिटी शिफ्ट और लेटिंग गो सीख लिया है, लेकिन अब आता है एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, एक्शन। लेकिन कोई भी एक्शन नहीं, बल्कि इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो आपको अंदर से सहज रूप में करने का मन करे, जिसमें आपको जबरदस्ती या दबाव न लगे, जो अचानक इंट्यूशन से आता है, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो बस यही करना है। इंस्पायर्ड एक्शन इज नॉट हसल, इट्स अलाइनमेंट इन मोशन। अब्राहम हिक्स। उदाहरण के लिए, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी कोई स्किल से पैसे कमाने की शुरुआत हो और एक दिन आपको अंदर से अर्ज आए कि चलो आज इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालते हैं, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन हो सकता है। यूनिवर्स आपको संकेत भेजता है और आपको उनका अनुसरण करना होता है। यूनिवर्स के संकेत कैसे पहचाने? जब आप मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर होते हैं, यूनिवर्स आपको संकेत देता है। रिपीटेड नंबर्स 111, 222, 555 आदि। कोई गाना जो आपके मन की बात कह रहा हो, किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क करना, अचानक कोई ईमेल, कॉल या अवसर आ जाना, ये यूनिवर्स की भाषा है। यूनिवर्स शब्दों से नहीं, सिंक्रोनिसिटी और संकेतों से बात करता है। आप जितना अधिक शांत, केंद्रित और हाई वाइब में रहते हैं, उतना ही साफ आप ये सिग्नल्स पकड़ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स। 90% लोग क्या गलत करते हैं? 1, बार बार उसी डिजायर को चेक करना, ये लैक का सिग्नल है। मैनिफेस्टेशन एक ओवन जैसा है, हर 2 मिनट में दरवाजा खोलोगे तो रोटी नहीं पकेगी। 2, सिर्फ एफर्मेशन बोलना, महसूस नहीं करना। शब्दों से ज्यादा अहम भावना होती है। यूनिवर्स आपकी भावनाएं सुनता है। 3, डर और डाउट के साथ विजुअलाइजेशन करना। विजुअलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सोच रहे हैं शायद नहीं होगा। 4, नेगेटिविटी और पुराने लोगों की कंपनी। आपकी वाइब्रेशन जैसी आपकी संगति होती है। अगर आप हाई वाइब चाहते हैं तो लो एनर्जी को छोड़ना होगा। द 3 मिनट मैनिफेस्टेशन रूटीन डेली। हर सुबह केवल 3 मिनट का ये अभ्यास आपको मैनिफेस्टेशन के अलाइनमेंट में रखेगा। स्टेप 1, ग्रैटिट्यूड 1 मिनट। आंखें बंद करिए और उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास पहले से है, जैसे धन्यवाद मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद मेरे सपनों के लिए, धन्यवाद मेरे नए अवसरों के लिए। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन 1 मिनट। वो देखिए और महसूस करिए जैसे वह चीज अभी आपके पास है। अपने भविष्य के घर में चलिए, गाड़ी चलाइए, उस व्यक्ति से बात करिए। स्टेप 3, आइडेंटिटी एफर्मेशन 1 मिनट। खुद से बोलिए और महसूस करिए, मैं वो हूं जो मैनिफेस्ट करता है, मैं लाइट हूं, मैं शक्ति हूं, मैं आकर्षण का चुंबक हूं। जब यूनिवर्स रास्ता नहीं दिखाता, कई बार आप सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्स शांत रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, बल्कि इसका मतलब है यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग ले रहा है। क्या आप सच्चे विश्वास से टिके रह सकते हैं? वो देख रहा है कि जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब आप किस ऊर्जा में रह रहे हैं। ये टाइम होता है फेथ का टाइम। फेथ वो नहीं होता जब सब अच्छा चल रहा हो, फेथ वो होता है जब सब शांत हो और फिर भी आप कहें, मुझे पता है मेरा सपना रास्ते में है। अंतिम सत्य, मैनिफेस्टेशन बराबर थॉट प्लस फीलिंग प्लस बिलीफ प्लस एक्शन।
अब आप मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की चीज नहीं समझते, बल्कि एक वाइब्रेशनल प्रोसेस की तरह समझ चुके हैं। सोचो वो क्या चाहिए, महसूस करो जैसे मिल चुका है, विश्वास करो कि यूनिवर्स सुन रहा है, एक्ट करो जैसे आप ऑलरेडी उस सक्सेस को जी रहे हो, और फिर लेट गो करो, यूनिवर्स को अपना काम करने दो। पार्ट 10, दी फाइनल मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। एक नया जीवन रचो। अब तक आपने दी सीक्रेट को सिर्फ एक किताब या वीडियो के रूप में देखा होगा, लेकिन इस पूरी वीडियो में आपने जाना कि असल सीक्रेट क्या है, जो दी सीक्रेट के भीतर छिपा था। अब हम सब कुछ जोड़कर एक अद्भुत मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला बनाएंगे। हाउ टू लाइव मैनिफेस्टेशन डेली। 1, सुबह अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन से करें। हर दिन अपने वाइब्रेशनल सेट पॉइंट को ऊंचा रखिए। 2, एफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं, भावना के साथ बोलिए, जैसे मैं वो हूं जो सब कुछ मैनिफेस्ट करता है, मैं मैग्नेटिक एनर्जी हूं जो अवसरों को खींचती है। 3, दिन भर अपनी एनर्जी को चेक करते रहिए। क्या आप डर में हैं या भरोसे में? क्या आप तनाव में हैं या फ्लो में? अपने आप से ये प्रश्न दिन में 3 बार पूछिए। मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? 4, हर दिन एक इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। यूनिवर्स रास्ता तभी दिखाता है जब आप चलने लगते हैं। कैसे छोड़े पुराने पैटर्न्स? अब सवाल है, जो आपने सीखा है उसे जिए कैसे? बहुत से लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है पुराना मैं, जो बार बार डाउट करता है, जो बार बार शिकायत करता है, जो बार बार नेगेटिविटी में डूब जाता है। इसे बदलने के लिए चाहिए अवेयरनेस, जागरूकता, डिसीजन, निर्णय, डिसिप्लिन, नियम। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने पुराने सेल्फ को छोड़े, तो आप कुछ ही महीनों में एक नया भविष्य बना सकते हैं। फेथ ऑन यूनिवर्स का संदेश। हमारा ये चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये एक आंदोलन है आपके नए जीवन का, जहां आप सिर्फ सीखते नहीं, बल्कि अपने अंदर के शक्तिशाली आत्मा को पहचानते हैं। यूनिवर्स बाहर नहीं, आपके अंदर है। जो आप चाहते हैं वो आपके सामने नहीं, आपके विचारों के पीछे है। अब आपको क्या करना है? इस वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन इस बार लिखते हुए। जो भी लाइन आपके मन को छुए उसे लिख लीजिए। एक मैनिफेस्टेशन जर्नल शुरू करें। हर दिन उसमें 3 चीजें लिखिए। 1, मैं किस लिए आभारी हूं? 2, आज मैंने किस भावना में समय बिताया? 3, यूनिवर्स ने मुझे कौन सा सिग्नल दिया? हर सुबह एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस लेट गो। बस यही 15 मिनट का अभ्यास आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला, अगर आपने अंदर से कुछ महसूस किया, अगर कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ जागा, तो इसका मतलब है कि आप अब बदलने के लिए तैयार हैं। तो इस सफर को जारी रखें हमारे साथ। फेथ ऑन यूनिवर्स, जहां हम यूनिवर्स की भाषा सिखाते हैं, जहां हम सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि उसे सिस्टम में बदलना सिखाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपकी सबसे पसंदीदा सीख क्या रही, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन आपकी स्पिरिट को जगाने के लिए नया ज्ञान लाते हैं। रिमेंबर, आप जो सोचते हैं वो हो सकते हैं, आप जो महसूस करते हैं वो पा सकते हैं, और आप जो बनते हैं वही आपका भाग्य बनाता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।